अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की मेरी वीडियो है 1 माह से लेके 4 साल के बच्चों के लिए, उनसे बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी आप इसकी ट्रिक्स एंड टिप्स यूज कर सकती हैं। वीरे ते वीरनियों, अगर तो आप परेशान हैं ठंड को लेके कि बच्चों को ठंड लग जाती है या बच्चे को कितना नहलाना चाहिए, कब नहलाना चाहिए, किस तरह नहलाना चाहिए, कपड़े कौन से किस तरह कब पहनाने चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। वीडियो जम के एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको आपके सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। आपको मुकम्मल अच्छे से प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं वड्डियां अखा वाला बालू रख लिया है कॉल, ताकि आप लोगों को वीडियो की बिल्कुल सही तरह समझ और बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि फायदा तुहाडा होने वाला है बच्चा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे को नहलाने की। तो बच्चे को वीक में 2 दफा जरूर नहलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हाइजीन का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा साफ सुथरा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये लगता है कि ज्यादा नहाने से बच्चे को ठंड लग जाएगी, तो ये बात जहन में बिठा लें कि बच्चे को नहाने से ठंड नहीं लगती है। बच्चे को जब हम नहला रहे होते हैं तो तब जो हवा लगती है उससे ठंड लगती है। तो उसके लिए आपने एहतियात क्या करनी है कि बच्चे को हवा ना लगे। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह हम गर्मियों में बिंदास बच्चे को अनकवर करके रूम में और फिर वॉशरूम में ले जाते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी है। आपने बच्चे को वॉशरूम में ले जाके ही उसके कपड़े जो है उतारने हैं, ताकि बेबी को ठंड ना लगे। और सेकंड ये कि जब आपने बच्चे को नहला रहे होना है तो कोशिश करनी है कि आपके वॉशरूम में कहीं से भी हवा ना आ रही हो, दरवाजे मुकम्मल बंद होने चाहिए, और कोई खिड़की है या कोई भी एयर पास करने के लिए वहाँ से ऐसी जगह है जहाँ से हवा आ रही है तो वो मुकम्मल तौर पे बंद होनी चाहिए, ताकि बच्चे को ठंड लगने के बिल्कुल चांसेस ना रहें। तो फिर आप बेफिक्र होके अल्लाह का नाम लेके बच्चे को नहलाएं। इसके बाद जो हम बड़ी गलती करते हैं कि हमने जो टॉवल रखा होता है बच्चे के लिए उसमें लपेट के उसको ले आते हैं। अगर तो वो आपने अपने कैबिनेट में से निकाला है कि वो गर्म है रूम टेम्परेचर पे, फिर तो इट्स फाइन। लेकिन अगर वो वॉशरूम में हैंग हुआ है तो आप ये बात नोट कीजिएगा कि वो लाजमी तौर पर ठंडा होगा। तो आपने ये एहतियात करनी है कि आपने या तो टॉवल वो लेना है जो आप रूम से लेके आई हुई हो, और या आपने ये करना है कि जो बच्चे की शर्ट है जो आपने अभी उतारी है उसमें बच्चे को लपेट लें, या कोई अपना गर्म शॉल या दुपट्टा ले लें जिसमें बच्चे को लपेट के लेके आए। हर लिहाज से आपने ये तसल्ली कर लेनी है कि जो भी चीज आप यूज करें वो रूम टेम्परेचर पे है। और इसके बाद जो हम मेजर मिस्टेक करते हैं, जब हम रूम में ला के टेंशन फ्री होकर बच्चे को बेड पे लिटा देते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये चीज लाजमी नोट कीजिएगा कि जब आप बच्चे को बेडशीट पे लिटाएंगे तो जाहिर है वो बेडशीट भी ठंडी होती है। डायरेक्टली बच्चे को उस पर मत लिटाएं। आप बच्चे का जो ब्लैंकेट है उसके ऊपर आप बच्चे को लिटाएं, या जो बच्चे की शीट है स्वेडल शीट उस पर लिटाएं, और वो भी मेक श्योर करें कि थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। सरसों के तेल से कभी भी बच्चे का मसाज ना करें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, या इसको गर्म करके इस्तेमाल करें। वैसे कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल यूज़ करें या कोकोनट ऑयल यूज़ करें, उससे बेबी का मसाज करें, और मेक श्योर करें कि पास आपके हीटर हो थोड़ा सा डिस्टेंस पे। और इस सारे दौरानिए में कमरे का दरवाज़ा लाजमी तौर पर बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो हम इस दौरान भी करते हैं कि हम अपने हाथ, उनका टेम्परेचर हम नहीं देखते। अब आपके अपने हाथ भी गर्म होने चाहिए जब आप बच्चे को मसाज कर रहे हो। नॉर्मली अगर आपके हाथ आप देखें तो वो ठंडे होंगे, बच्चे की बॉडी हीट अप हुई होती है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो अगर हम अवॉइड करें तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम अपने बच्चों को ठंड लगने से बचा सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ के बच्चे को कपड़े किस तरह, कौन से और कितनी लेयर्स में पहनाने चाहिए। सर्दियों में हमें बच्चों को लेयर में कपड़े पहनाने होते हैं। एक मैंने बच्चे का गर्म सूट ले लिया है वूल स्टफ में, ठीक है, जो हमने इसको सबसे ऊपर पहनाना है एंड पे। साथ मैंने एक हाईनेक ले ली है और एक मैंने ले ली है शर्ट। ये बुनान स्टफ भी हो सकता है या कॉटन स्टफ भी हो सकता है। क्यों ली है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए प्लीज एंड तक लाजमी देखिएगा। डायपर बेबी का मैंने रख लिया है पास, और आयरन रख ली है पास। अब मैंने तो इस बेबी को रखा है पास ही क्योंकि मैंने वीडियो शूट करनी है, लेकिन आपने ये आयरन वाला काम थोड़ा सा डिस्टेंस पे करना है। अब बच्चे को रूम में लाने के बाद कपड़े पहनाते हुए हम सबसे मेजर मिस्टेक ये करते हैं कि हम डायरेक्टली बच्चे को कपड़े पहना देते हैं, ठीक है। और ये बात मैं बार बार आपसे अर्ज कर रही हूँ कि जो शर्ट होती है कोई भी हो वो ठंडी होती है नॉर्मल गर्म टेम्परेचर की निस्बत, ठीक है। तो आपने इसको उल्टा लेना है और इसको प्रेस कर लेना है, ठीक है, फौरन ही। साथ साथ आपने हर तरफ से इसको प्रेस करने के बाद फौरन ही आपने इसको सीधा करके बच्चे को पहना देनी है। जब अभी आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप यूज टू हो जाएंगे यकीन करें आपको ये काम 1 मिनट का भी नहीं लगना। बहुत ज्यादा हीटअप नहीं करना इसको, लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके आपने पहनानी है। और अगर आपके साथ कोई हेल्पर है तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी।
आपकी बहन है या कोई भी XYZ है तो वो कपड़े प्रेस करके पकड़ाता जाए और आप बच्चे को पहनाते जाएं। जब बच्चा नेकेड होता है, कपड़ों के बगैर होता है, तो सबसे ज्यादा ठंड बच्चे को पसलियों से लगती है। तो यह आपने गलती नहीं करनी कि आप पहले उसको डायपर लगाएं, आपने फौरन से पहले उसको शर्ट पहनानी है, उसकी पसलियां कवर करनी है। ये छोटी छोटी गलतियां हम करती हैं जिसकी वजह से हम कहती हैं कि बच्चे को ठंड किस तरह लगी हमें समझ नहीं आती। फौरन से शर्ट पहनाने के बाद आपने बच्चे को डायपर लगा देना है। अब ये कॉटन की या बुनियान स्टफ की आपने शर्ट क्यों इस्तेमाल करनी है, उसका ये जवाब है कि ये इसमें से जो कॉटन होती है या बुनियान स्टफ होता है इसमें से हवा गुजरती रहती है। तो जो अगर हम डायरेक्टली बच्चों पे कभी भी वूल का स्टफ इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे बच्चों को एलर्जी हो जाती है। और आपने नोट किया होगा बहुत से बच्चों को जब हम डायरेक्ट हाई नेक पहनाते हैं या गर्म कपड़े पहना देते हैं वूल वाले तो उनको रैशेस बन जाते हैं जिस्म पे, जगह जगह एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने बच्चे को ये शर्ट पहनानी। और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने ये शर्ट अलग से क्यों पहनानी है बच्चे को, जो कि एलर्जी से हट के भी है जिसका फ़ायदा। अब इसके बाद बारी आ जाती है हाई नेक की। तो मैं अब हाई नेक को जो है उल्टा के फ़ौरन से प्रेस कर लूँगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 3 लेयर्स बच्चे को पहनानी है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है या न्यूबी है। जब आप एक बार इन स्टेप्स को फॉलो करके इसके फ़ायदे देख लेंगी ना कि इंशाल्लाह जब आपको अपने बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह आप लाजमी इन चीज़ों पर अमल करेंगी। और बात वो ये कि हम एहतियातें कर सकते हैं, शिफा मजानिब अल्लाह है, तो लेकिन हमें ये प्रिकॉशंस लाजमी करनी चाहिए। मैंने अब हाईने को उल्टा के फौरन से कर लिया है प्रेस। अब मैं क्योंकि समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैंने आयरन ऑफ ही रखी हुई है। जल्दी से आपने हाईनेक को भी प्रेस कर लेना है, सामने से, बैक से, बाजुओं से, हर जगह से इसको अच्छे से प्रेस करके तो फौरन पहनाते जाने हैं बच्चे को कपड़े। बच्चे को नहलाने जाने से पहले आपने ये सारे इंतजामात करके जाने ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना हो, सारी चीजें आपकी एक्सेस में हो। हाईनेक गर्म हो गई है और हमेशा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हाईनेक वाला, नेक के पास वाला, इसको स्ट्रेच करके बच्चे को पहनाया करें। अगर आप डायरेक्टली पहनाएंगे तो बच्चा भी डिस्टर्ब होगा, रोएगा और आपको भी पहनाने में मुश्किल होगी। इसको स्ट्रेच कर लिया करें और फिर बच्चे को गले में पहना दिया करें, इससे बच्चे का सर आसानी से गुजर जाएगा। अब मैं तो जाहिर है आप लोगों को समझा रही हूँ तो मैं आराम से बना रही हूँ वीडियो, लेकिन आप लोगों ने क्विकली ये स्टेप करने हैं जल्दी से ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। अब बारी है ट्राउजर पहनाने की, तो अब उसको आपने उल्टा के फौरन से गर्म कर लेना है। यकीन करें कि आप ये स्टेप करेंगे तो आपका ही फायदा है, आपके बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। जो हमने आउटर पहनाना है बेबी को जो कि वूल स्टफ है, अब मैंने ये वाला स्टफ लिया है क्योंकि भालू को पहनाना था। अगर मैं हैवी वाला लेती तो वो मुश्किल होनी थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह के कपड़े इस सीजन में बच्चे को पहनाने, जैसे कि सर्दी अब दिसंबर में चल रही है। क्योंकि जो मैं भालू को पहना रही हूँ वो सिंगल लेयर वाला है और चाहे वो वूल ही है, लेकिन जो ये मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये वाला आपने पहनाना है। ये देखें, ये वूल स्टफ में है और डबल लेयर है इसकी और बहुत ही गर्म ज़बरदस्त कपड़ा है ये। नॉर्मली अगर आप इस सब के बगैर बच्चे को कपड़े पहनाते हैं तो आपको 5 मिनट लगते हैं और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए पहनाएंगे तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे। और अब इस ट्राउजर को आपने हाई नेक के ऊपर कर देना है अच्छे से ताकि बच्चे को अंदर ठंड ना जाए। ये स्टेप आपने लाजमी करने। और जब आप अपने बच्चे को दूसरों के हैंड ओवर करते हैं उठाने के लिए तो तब भी आपने ये बार बार चेक रखना है कि बच्चे की शर्ट जो है वो ट्राउजर में से बाहर ना आए ताकि बच्चे की पसलियां कवर रहें, उसको ठंड ना लगे। और अब जी आप बेफिक्र हो के अल्लाह के हुक्म से अब जो शर्ट है वो पहना दें वूल वाली, और उसको आपने ट्राउजर के अंदर नहीं करना ताकि बच्चा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, कंफर्टेबल रहेगा और बच्चे की ड्रेसिंग लुक भी अच्छी आएगी। बच्चे को सॉक्स पहना दें, सॉक्स लाजमी पहनाया करें क्योंकि पाँव से और सर से भी बच्चे को ठंड लगती है, तो बच्चे को कैप पहनाएं, सॉक्स पहनाएं। अगर बच्चे को फ्लू हुआ है तो बच्चे के जो पाँव हैं नीचे तलवे जिसको बोलते हैं वहाँ पे विक्स लगाएं। विक्स लगा के उसके बाद बच्चे को सॉक्स पहनाएं। इंशाल्लाह आपको एक दिन में ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। अब जी इन कपड़ों को मेंटेन रखने के लिए कि हमें ये कपड़े बार बार चेंज ना करने पड़े, उसके लिए मैं आपको बहुत यूज़फुल टिप बताने जा रही हूँ जो डायपर के हवाले से है। जो बच्चे डायपर यूज़ करते हैं, न्यूबीज़ हैं या 1 साल के अंदर जिन बच्चों की एज है, आपने इस तरह से एक कपड़ा ले लेना है लॉन का, ठीक है। इसकी आपने 2 से 3 लेयर में इसको फोल्ड कर लेना है। अगर तो फोल्ड करने के बाद कपड़े की मोटाई आधे इंच तक हो गई है फिर तो ठीक है, वरना एक और कपड़ा ले लें, उसको भी 7 लेयर में ऐड कर लें।
अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने प्रेस से इसको हीट अप करना नहीं भूलना, इसको प्रेस कर लेना है। मकसद आपका यह है कि बेबी का जो यूरिन है वो बाहर ना आए, या अगर बेबी स्टूल पास करते उसे डायरिया हुआ है तो बार बार कभी ऐसा होता है कि बच्चे का जो स्टूल है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, चाहे आपने न्यू ही पैम्पर लगाया हो, तो उससे क्या होता है कि हमें सारे कपड़े बच्चे के चेंज करने पड़ते हैं और उससे लगती है बच्चे को ठंड, या कभी सर्दियों में बच्चा यूरिन बार बार करता है तो पैम्पर वेट हो जाता है जल्दी और हमें आइडिया नहीं होता, वो कपड़े सारे वेट हो जाते हैं। आपने ये कपड़ा हीट अप करके बच्चे के जो डायपर है उसके ऊपर रख देने हैं और उसके बाद ये जो सबसे नीचे वाली शर्ट थी ऊपर कर देनी है और हाई नेक ऊपर कर देनी है। उससे ये होगा कि अगर कोई लीकेज पैम्पर से हो भी जाती है तो वो उस कपड़े के साथ ही लगेगी, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो आपके कपड़े हैं बच्चे के वो बच जाएंगे। तो इस तरह से आप 2-3 पैड्स कपड़े के बना के रख लें, ठीक है। वो वूल स्टफ में भी हो सकते हैं और वो आप बच्चे के इस तरह से चेंज कर दिया करें ताकि इन केस अगर आप बच्चा जो है स्टूल पास कर देता है या यूरिन ज़्यादा कर देता है तो इस तरह बच्चा ठंड से भी महफूज रहेगा और कपड़े भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो है ना छोटी सी फायदेमंद टिप। यहाँ तक जी कपड़े पहनाने का तो हमने पूरा प्रोसीजर समझ लिया है। अब बच्चे के कपड़े रिमूव किस तरह करने हैं, ऐनी के अन्य वाल लाई जाओ दे तेरी दे, नहीं, ये आपने नहीं करना। जब आपने बच्चे को 1 या 2 दफा नहलाना है हफ्ते में तब तो आपको उसके कपड़े चेंज करने ही पड़ेंगे, सारे उतारने पड़ते हैं। लेकिन बच्चे तो छोटे होते हैं, उनके कपड़े हमें डेली बेसिस पे चेंज करने होते हैं या सुबह शाम भी करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको फायदा होगा फर्स्ट लेयर का, जो आपने सबसे पहले बच्चे को पहनाई थी कॉटन या बुनियान स्टफ में। ये टिप जान के आप बिंदास बच्चे के कपड़े डेली बेसिस पे या सुबह शाम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसका ऊपर वाला उतार दिया, ठीक है, कपड़ा जो भी पहनाया हुआ था वूल स्टफ वाला, उसके बाद हाईनेक भी रिमूव कर दी। अब ये जो नीचे है ये तो सबसे ज्यादा सेफ है क्योंकि जाहिर है ये गंदा भी नहीं हुआ, इस पे कोई डस्ट भी नहीं लगी, कोई मसला नहीं, कोई दाग नहीं। डायपर की वजह से जो दाग लग सकता था उसको भी हमने महफूज करने का तरीका समझ लिया है। तो ये शर्ट आपने बच्चे को पहनाई रखनी है, ये आपने वीकली चेंज करनी है। उससे क्या होगा कि ये गर्म रहेगी तो जाहिर है बच्चा भी गर्म ही रहेगा, उसकी पसलियों पे हवा नहीं लगेगी। जो हमारा मेन मकसद है वो बच्चे को पसलियों पे हवा लगवाने से बचाना है। और अब ये शर्ट चेंज किए बगैर इसके ऊपर आपने जो हाईनेक है वो चेंज करवा देनी है बेबी को और उसके ऊपर थर्ड लेयर जो वूल के कपड़े पहनाने वो पहना दें। बहुत सी यूजफुल टिप्स बताना अभी बाकी है लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगी जो देखना मत भूलिएगा। लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। अपना रखिएगा ख्याल, फी मान अल्लाह।